हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी वर्ष 2024 में 10th पास किए हैं, आज ही आपका रिज़ल्ट आया है, यानी कि 31 मार्च को आपका रिज़ल्ट आया है। तो सबसे पहले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, जिनका अच्छा नंबर आया है, और जिनको नहीं आया है उनको भी बधाई, क्योंकि वो आगे मेहनत करते रहें, क्योंकि जीवन में जो है वो उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न, किसी भी डिवीज़न से आप पास हुए हैं, आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड की तरफ से जितने भी स्कॉलरशिप मिलते हैं वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप टेंथ में अगर आप टेंथ इसी ईयर पास किए हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है? सबसे पहले किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो है मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगी कि आपको कब क्या और कैसे कौन सी चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं 3 स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला स्कॉलरशिप, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्कॉलरशिप है आपका मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितनी भी छात्राएं हैं जिन्होंने इसी वर्ष 10th पास किया है, उनको कुछ सरकार की ओर से लाभ मिलता है। ठीक ना? तो यहाँ पर उस लाभ को लेने के लिए आपको मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आने वाली सभी डिटेल्स को बारी से भरना होगा। उसका जब डेट आएगा तो मैं डेट बताऊंगी, लेकिन स्कॉलरशिप की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितनी भी लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं, उनको 10,000 रुपये सरकार की ओर से, बिहार बोर्ड की ओर से मिलती है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न को 10,000 रुपये सरकार की ओर से मिलती है। बात करें सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की, तो सेकंड डिवीज़न वाले छात्राओं को 8,000 रुपये की नगद राशि मिलती है। मतलब ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगी 8,000 रुपये। ठीक है, और थर्ड डिवीज़न के लिए बात करें तो यहाँ पर थर्ड डिवीज़न के लिए कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितनी भी छात्राएं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हैं उनको 10,000, जितनी भी सेकंड डिवीज़न से पास हुई हैं उनको 8,000, और थर्ड डिवीज़न वाले को भी कोई भी यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा स्कॉलरशिप की, जो कि ये लड़कों के लिए है, क्योंकि छात्राओं को अगर एक स्कॉलरशिप मिलता है तो छात्र भी उनमें शामिल होते हैं परीक्षा में। तो छात्र के लिए भी बिहार बोर्ड ने सरकार ने एक स्कॉलरशिप चालू किया है। उसको चलिए सेकंड वाले में हम देखते हैं। अगर हम बात करें छात्रों के लिए, लड़कों के लिए, तो लड़कों के लिए जो स्कॉलरशिप आता है उसका नाम हो जाता है यहाँ पर मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लड़के छात्र जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं उनको, और जितने भी सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं छात्र, उनको मिलता है। ठीक है ना? यहाँ पर थर्ड डिवीज़न के लिए बहुत कम ही चांस होता है कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिले। तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जितने भी छात्र आते हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं उनको 10,000 रुपये मिलते हैं। सेकंड डिवीज़न वालों की बात करें तो सेकंड डिवीज़न में SC ST इन 2 कास्ट के छात्राओं को 8,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। और ये जो प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जो कि छात्रों के लिए है, लड़कों के लिए है, इसमें सभी कास्ट के छात्र, जनरल, OBC, ST,
SC EBC सभी छात्र इसमें भर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तीसरा स्कॉलरशिप है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों कर सकती हैं, इसमें दोनों को ये स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप मिलता है इंटर की पढ़ाई करने के लिए, मतलब आप अगर आगे 11th में 12th में एडमिशन लेंगे तो उसकी पढ़ाई के लिए आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिलता है। इसमें तीनों डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों डिवीज़न के छात्र छात्राओं को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए इंटर की पढ़ाई के लिए या फिर इंटर 11th 12th में जो भी खर्चे आते हैं एडमिशन वगैरह में, जैसे 11th में एडमिशन के लिए आपको 1500 2000 रुपये लगते हैं, तो 11th में आपको इस स्कॉलरशिप के तहत 2000 से 2500 तक के बीच में राशि प्राप्त होती है, और इसी तरीके से 12th क्लास में भी। तो इस स्कॉलरशिप का लाभ जो है छात्र छात्राओं दोनों को तो मिलेगा, लेकिन ये जनरल कास्ट के लिए नहीं है, ठीक ना। जनरल कास्ट के लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ सिर्फ OBC ST SC EBC छात्र छात्राएं ही ले सकते हैं। ये 3 स्कॉलरशिप हैं जो कि आपको 10th पास करने पे मिलती है, ठीक है। अब इन तीनों स्कॉलरशिप को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इन तीनों स्कॉलरशिप को भरने के लिए आपको कुछ चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक ना। तो उस डॉक्यूमेंट को मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका जो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा आधार कार्ड, ठीक ना। इसके अंतर्गत आपका पहला जो होगा वो होगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में सभी चीज़ सही होने चाहिए, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके जन्म तिथि, सब कुछ जो है वो आपके मार्कशीट से मेल होने चाहिए, मतलब मार्कशीट में जो हो वही आपके आधार कार्ड में होने चाहिए, ठीक ना। अगर अलग होगा तो फिर आपको पैसा जो है आने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका आधार कार्ड में नाम, स्पेलिंग वगैरह अगर कुछ गलत है तो आप उसे, अभी टाइम है तो आप उसे सुधार करवा लीजिए। और आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट में भी आपका ये सब नाम वगैरह जो है वो सब सही होना चाहिए, तभी आपको उस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला चीज़ हो गया। आपको दूसरा चीज़ हो जो है वो है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ये नहीं बनवाया है तो आप 1.5 लाख से अधिक का आपकी आय ना हो, आप इसका ख्याल रखिएगा। 1.5 लाख से कम ही आपको उसमें अपनी आय जो है वो बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है 10th का मार्कशीट, जो आप सिंपली नेट से भी अभी फ़िलहाल डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मार्कशीट के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, ठीक। दूसरा है बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक पासबुक जो है वो आपका NPCI से लिंक होना चाहिए। बैंक पासबुक जो खाता जो है वो NPCI से आपका लिंक होना चाहिए। और NPCI से इसलिए लिंक होना चाहिए क्योंकि ये जो पैसा है वो आधार के थ्रू ही जाता है। तो ध्यान रहे कि आपका जो खाता है वो NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो है वो पैसा आएगा। तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट बताया, आधार कार्ड बताया मैंने, आय प्रमाण पत्र बताया, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी, जाति प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैंक पासबुक और बैंक अकाउंट में जो और आधार कार्ड में जो नाम जो है वो सही होनी चाहिए। तो ये जो है ये कुछ स्कॉलरशिप है वो जो आपको 10th पास करने पर मिलती है। तो आप
इस स्कॉलरशिप का लाभ अवश्य से लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और आपको ये स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताया अगर वो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि ये सब स्कॉलरशिप का आप फ़ायदा उठाने के लिए आप कैसे इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस पर भी एक रेगुलर वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।